बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 2। मैं डॉक्टर आमिर अलाउद्दीन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में। हम जो इस वक्त सिस्टम्स स्टडी कर रहे हैं वो हैं सिंगल फेज सिस्टम्स, और इसका जो मेन टॉपिक है हमारा वो आइडियल गैसेस है, और इसका सब टॉपिक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लास्ट टाइम हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, क्या वैल्यूज़ हैं डिफरेंट यूनिट्स में, इसके कौन कौन से हैं, और दूसरे ये कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को यूज़ करते हुए जो हमारा वॉल्यूम होता है, स्पेसिफ़िक वॉल्यूम, वो क्या होता है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। तीसरे कि जब हमारे पास गैस लॉज हैं उनकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें गैस कांस्टेंट, जो आइडियल गैस कांस्टेंट है आर, उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसको दो मसाइल हैं कि एक तो या हमारे पास उसका जो ना टेबल होना चाहिए आर की डिफरेंट वैल्यूज़ का डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, या वो हमें मेमोराइज़ होने चाहिए डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आर की क्या वैल्यूज़ हैं। इस आर की वैल्यू से बचने के लिए कि इसको यूज़ किए बग़ैर हम गैस लॉज की अगर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है वो भी हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर के अंदर देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे ताकि हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद हम कुछ मेजर एग्जांपल्स जो हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। इस हवाले से जो हमारी सबसे पहली है शॉर्ट एग्जांपल 1, इसके अंदर के व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इन SI, CGS एंड US कस्टमरी यूनिट्स। ये हम जो पहला पार्ट है इसका कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन या 1 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस, और जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर। उसके बाद जो VS है, जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट यूनिट्स के अंदर वो हम देख लेते हैं कि जो हमारा SI सिस्टम है, SI सिस्टम के अंदर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, और उसके अगेंस्ट जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम बनता है वो है 0.022415 क्यूबिक मीटर, और ये 1 मोल का वॉल्यूम है। इसी तरह CGS सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, और इन कंडीशंस के ऊपर 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा किसी भी गैस का, दैट विल बी 22.415 लीटर। और जो US कस्टमर यूनिट है, या जिसे हम अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 492 रैंकिन है, जो प्रेशर है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर, और 1 पाउंड मोल अगर गैस होगी तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम 359.05 क्यूबिक मीटर होगा। शॉर्ट एग्जांपल 2, व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगी व्हेन यू डबल द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को डबल कर दें। ये पहला केस हो गया एट फिक्स टेम्परेचर, यानी जो हमारा टेम्परेचर है उसको हमने चेंज नहीं करना, हम सिर्फ प्रेशर को डबल करेंगे। यानी अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था गैस का, अगर उसको हम 2 एटमॉस्फेयर कर देते हैं तो वॉल्यूम के ऊपर क्या चेंज आएगा। अगर 4 एटमॉस्फेयर था उसको हम डबल करके 8 एटमॉस्फेयर कर देते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, व्हेन यू डबल द टेम्परेचर एट फिक्स्ड प्रेशर। अब दूसरे केस के अंदर पहले में हमने प्रेशर को डबल किया था, टेम्परेचर फिक्स था, लेकिन दूसरे केस के अंदर उलट है कि प्रेशर फिक्स्ड है और टेम्परेचर को हम डबल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगा। इसका जो पहला पार्ट है कि हमने टेम्परेचर को फिक्स्ड रखना है और प्रेशर को डबल करना है, वो हम पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके अंदर जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो क्या है कि हमारा प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। स्टेट 2, इसके अंदर क्या है कि हमने प्रेशर को डबल कर देना है और टेम्परेचर को हमने फिक्स्ड रखना है। तो जो हमारा प्रेशर है ये डबल हो गया, टेम्परेचर पहले भी T था, अभी भी T है। वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगा ये हमने फाइंड करना है। जो हमारा हमने जो लास्ट टाइम थ्योरी के अंदर देखा था उसके अंदर हमने ये देखा था
कि हमारा ये बन जाता है P1 V1/P2 इज़ इक्वल टू T1/T2। हमारा प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। प्रेशर को हमने डबल करके P से 2P कर दिया, डबल हो गया। टेम्परेचर हमारा सेम है और वॉल्यूम हमारा V2, ये हमने फाइंड करना है। हमने लास्ट टाइम जब हम इसकी थ्योरी को देख रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि P1V1/P2V2 इज़ इक्वल टू T1/T2। इधर से हम V2 को सेपरेट कर लेते हैं जो कि हमने फाइंड करना है, बाकी दूसरे तमाम वेरिएबल्स दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जो टेम्परेचर था इनिशियल और फाइनल वो हमारा सेम है T। जो प्रेशर था उसको हमने डबल कर दिया, वो हो गया 2P। अब ये T से T कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा V/2। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। जब हम प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 1/2 यानी हाफ वॉल्यूम रह जाएगा हमारा। दूसरा हमारा क्या केस था कि जो इनिशियल स्टेट के ऊपर प्रेशर था वही हमारा सेम रहता है सेकंड स्टेट के ऊपर, यानी हमने प्रेशर को फिक्स किया हुआ है। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम अब डबल कर देते हैं, वो 2 टाइम्स हो जाता है 2T। तो इसमें अगेन लास्ट टाइम की तरह फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो लास्ट अभी हमने स्लाइड के अंदर देखा कि V2 इज इक्वल टू T2/T1 P1/P2 इंटू V1। टेम्परेचर को हमने डबल किया है, 2 टाइम्स हो गया इनिशियल टेम्परेचर का, प्रेशर सेम रहता है। तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया टेम्परेचर डबल करने से। यानी कि आप इसको इस तरह समझें कि ये हमारी गैस थी, इसके अंदर ये वॉल्यूम था, प्रेशर जो बाहर है वो 1 एटमॉस्फेयर ही है, फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। जब इसका टेम्परेचर शुरू में T था, जब हम इसका टेम्परेचर T2 यानी डबल कर देंगे, 2T कर देंगे, तो बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो तो 1 एटमॉस्फेयर ही है। तो टेम्परेचर चेंज करने से ये प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा, वो होगा कि वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा पिछले वॉल्यूम का। शॉर्ट एग्जांपल 3, what happens to the density of a fixed quantity of an ideal gas, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या होगी किसी भी आइडियल गैस की। व्हेन यू रेज द टेम्परेचर एट फिक्स्ड प्रेशर, फिक्स्ड प्रेशर के ऊपर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। व्हेन यू रेज द टेम्परेचर एट अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ये दूसरा है कि अब हम जो ना पहले हमने क्या किया था, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और फिर देखा कि भी जो ना टेम्परेचर चेंज करने से उसकी डेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है। दूसरा कि अब हम टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है, तो फिर डेंसिटी के ऊपर क्या चेंज आएगा। इसका सोल्यूशन, डेंसिटी हमें मालूम है कि दैट इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट विल डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज होगी एज रेजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इट मीन्स वॉल्यूम विल इंक्रीज़। ये हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी देखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। लास्ट स्लाइड के अंदर में देखा था कि टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि ये डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा, तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा तो इसका क्या मतलब है कि डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर विल इंक्रीज़, गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट एस्केप, या मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सिलेंडर के अंदर ही हैं, वो बाहर एस्केप नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, मास उतना का ही उतना है। अब हुआ क्या कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की वजह से ये जो हमारी डेंसिटी है ये चेंज होगी, न्यूमरेटर इज़ अनचेंज्ड। टेम्परेचर चेंज करने से डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर जाएगा यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। गैस मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर रहे, मास जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि न्यूमरेटर जो है वो अनचेंज्ड है। ये इंक्रीज़ कर गया, ये अनचेंज्ड रहा।
दूसरा, रेजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस V इज़ कांस्टेंट। V कांस्टेंट का मतलब डिनोमिनेटर इज़ अनचेंज्ड, डिनोमिनेटर अनचेंज है क्योंकि जो हमारी गैस है इसके अंदर हमने इसको जो हमारा पिस्टन है इसको फिक्स कर दिया, ये यहाँ से मूव नहीं हो सकता। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से कि गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखने वाली कि वॉल्यूम को हमने फिक्स किया हुआ है। जब हम वॉल्यूम फिक्स कर देंगे वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज्ड, तो डिनोमिनेटर इज़ अनचेंज्ड, ये डिनोमिनेटर जो है ये जो हमारा अनचेंज्ड है। अगेन गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट एस्केप, ये गैस मॉलिक्यूल जो है ना ये एस्केप नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि मैस कांस्टेंट है, जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर थे वो इसके अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब है मैस इज़ कांस्टेंट। इस मैस कांस्टेंट का मतलब कि ये मैस कांस्टेंट है, जो न्यूमरेटर है ये अनचेंज्ड है। अब ये भी चेंज नहीं हुआ और ये भी चेंज नहीं हुआ। जब दोनों चीज़ें चेंज नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि डेंसिटी विल रिमेन द सेम इन दिस कंडीशन। Short example 4. The volumetric flow rate of an ideal gas is given as 35.8 standard cubic meter per hour, यानी कि 35.8 cubic meter at standard temperature and pressure per hour. The temperature and pressure of the gas are 15 degrees of Celsius and 1.5 atmosphere. Is the actual volumetric flow rate of the gas decreases, remains same or increases, or indeterminate without additional information? इसका क्या मतलब है सी पार्ट का, ये सॉरी डी पार्ट का? इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि ये अगर गैस की स्टेट है तो जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वो डिक्रीज़ होगा, अनचेंज्ड रहेगा, या इंक्रीज़ होगा, या फिर हमें पता लगाने के लिए कि इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या सेम रहेगा, ये पता लगाने के लिए हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या कंडीशन है इन चारों में से, ए बी सी डी में से? तो हमारा आंसर ए है कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ये हमने जो थ्योरी इसकी कवर की थी उसमें ये फार्मूला हमने देखा था। इसके मुताबिक हम अपने सिस्टम की दो स्टेट बना लेते हैं। एक है हमारी स्टेट 1, वो क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। एक्चुअल कंडीशन जो गैस की है स्टेट 2, वो क्या है, टेम्परेचर -15 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस है जो कि 258 केल्विन बन जाता है। ये हमारा प्रेशर है 1.5 एटमॉस्फेयर। इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होगा, जो हमने कहा है ना कि डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा या सेम रहेगा, या ये पता लगाना है कि वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगा, हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये हमारा क्या है, अननोन है, इसको हमने पता लगाना है। तो जो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने फार्मूला देखा उसके अंदर एक टर्म थी T2/T1। ये क्या होगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे होगी कि T2 हमारा क्या है 258 डिवाइडेड बाय T1 वो क्या है 273। अब इसका आंसर जाहिर सी बात है, हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। तो T2/T1 दिस इज़ अ फ्रैक्शनल वैल्यू। इसी तरह हमारे पास P1/P2, P1 हमारा कितना है 1 एटमॉस्फेयर और P2 कितना है 1.5 एटमॉस्फेयर। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, अगेन ये भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी जो कि लेस देन 1 होगी। अब हमारे पास कोई भी नंबर हो n, उसको जब हम किसी फ्रैक्शन से यानी लेस देन 1 हो कोई वैल्यू, उससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा उस नंबर से छोटा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लाइंग V1 विद 2 फ्रैक्शनल वैल्यूज़, यानी ये था ना कि हमारे पास V2 जो है दैट इज़ इक्वल टू
T2/T1 इंटू P1/P2 इंटू V1 डॉट। अब जब हम इस V1 को फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 का आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम V1 को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिक्रीज़ होगा। तो डिक्रीज़ वाला कौन सा था, वो ए पार्ट था। तो आंसर क्या हुआ, ए पार्ट। जो हमने अभी शॉर्ट एग्जांपल्स देखी, वो शॉर्ट एग्जांपल्स इसलिए थी कि हमारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड रिव्यू हो जाए, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं, उसके बाद हम अब मेजर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ना उनको सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 5.2-2। ये एग्जाम्पल है बुक के अंदर। हम डिस्कस कर रहे हैं ब्यूटेन गैस को, कि ब्यूटेन गैस है हमारी, उसका टेम्परेचर 360 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट। ये फ़्लो कर रही है किसी रिएक्टर के अंदर, और फ्लो रेट कितना है, रेट ऑफ 1100 किलोग्राम पर आवर। ये उसका मैस फ्लो रेट है, मैस फ्लो रेट। अब इस मैस फ्लो रेट के ऊपर कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। मैस फ्लो रेट दिया हुआ है, कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट करना है हमने यूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड कंडीशंस। मतलब आर की वैल्यू यूज़ नहीं करनी, बल्कि हमने जो कन्वर्जन है यूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड कंडीशंस, इसको हमने यूज़ करना है। गैस हमारी ब्यूटेन हो गई। मैस फ्लो रेट एम डॉट वो 1100 किलोग्राम पर आवर हो गया। जो एक्चुअल कंडीशन है हमारी, उसको हम कहते हैं कि हमारी स्टेट 1 है। वो हमारा टेम्परेचर गैस का 360 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस, जो कि 633 केल्विन बनता है। अब हमारी जो स्टेट 1 है दैट इज़ एक्चुअल कंडीशन, 633 केल्विन, 3 एटमॉस्फेयर, और ये मैस फ्लो रेट है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यूबिक मीटर पर आवर के यूनिट्स में, ये हमें फाइंड करना है। स्टेट 2 हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को लेंगे हम, क्योंकि हमने आर जो आइडियल गैस कांस्टेंट है उसको यूज़ नहीं करना, कन्वर्जन को यूज़ करना है। तो इस वजह से हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम, ये हम जो है ना यूज़ करेंगे। अब हमारी जो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी, आप जो पिछला लेक्चर है उसको निकालें, उसके अंदर ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी। पी वी डॉट इज इक्वल टू पी एस वी हैट एस इज इक्वल टू एन डॉट टी ओवर टी एस। इसमें एन दैट इज़ अननोन। क्यों? क्योंकि हमें मैस फ्लो रेट दिया हुआ है, ना कि मोलर फ्लो रेट। तो हम क्या करते हैं कि मैस फ्लो रेट को कन्वर्ट करते हैं पहले मोलर फ्लो रेट के अंदर, ताकि हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सकें इस इक्वेशन के अंदर। जो हमारा मोलर फ्लो रेट है दैट इज़ इक्वल टू मैस फ्लो रेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्यूटेन गैस। मैस फ्लो रेट हमारा 1100 किलोग्राम पर आवर, जो इसका C4H10 ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट है वो 58.1 क्यूबिक मीटर पर केजी मोल। यहाँ पर हमारा जो कन्वर्जन है, ये सॉरी ये केजी पर केजी मोल होगा, ये क्यूबिक मीटर नहीं है, केजी है ये। तो ये केजी से केजी कैंसिल, तो ये हमारा केजी मोल पर आवर, ये हमारा मोलर फ्लो रेट आ गया। प्लीज़ रिमेंबर एंड नोट इट कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये हमारा 58.1 किलोग्राम पर किलोग्राम मोल है। ये यहाँ पर गलती से हमने क्यूबिक मीटर लिख दिया था, ये केजी होना था, तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, और ये केजी मोल पर आवर, ये हमारा मोलर फ्लो रेट आ गया। अब ये मोलर फ्लो रेट और बाकी तमाम वेरिएबल्स हमें नोन हैं, वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हमारी इस इक्वेशन को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाती है हमारी ये इक्वेशन के वी डॉट इज इक्वल टू एन डॉट वी हैट एस इंटू टी ओवर टी एस इंटू पी एस ओवर पी। वी डॉट तमाम वेरिएबल्स पुट कर देंगे। ये हमने अभी मोलर फ्लो रेट कैलकुलेट किया था, ये हमारा स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम आ गया, ये टेम्परेचर कन्वर्जन आ गई, ये प्रेशर कन्वर्जन आ गई। अब इसमें केजी मोल ये कैंसिल हो गए, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया।
तमाम न्यूमेरिकल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो यूनिट्स बच जाते हैं वो क्यूबिक मीटर और आवर ये बच जाते हैं। तो हमारा 329 क्यूबिक मीटर पर आवर ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया। अब यहाँ पर नोट करें कि वी डिड नॉट यूज़ आर, वी कैन ऑब्टेन एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट बाय यूजिंग पी वी डॉट इज इक्वल टू एन डॉट आर टी। ये तो हमने इसमें आर को यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप आर को यूज़ करेंगे तो भी हम यही आंसर हासिल कर लेंगे। तो इस प्रैक्टिस को कि पी वी डॉट इज इक्वल टू एन डॉट आर टी को यूज़ करते हुए हम ये वाला आंसर फाइंड करें, ये आपने खुद करना है। दिस एक्सरसाइज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वी डॉट यूजिंग आइडियल गैस कांस्टेंट इज़ लेफ्ट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज, ये आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एग्जाम्पल 5.2-3 10 cubic feet of air at 70 degrees of Fahrenheit and 1 atmosphere is heated to 610 degrees of Fahrenheit and compressed to 2.5 atmosphere. What volume does the gas occupy in its फाइनल स्टेट? फाइनली उस गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। यहाँ पर इसकी एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम दिखाई गई है कि n मोल पाउंड मोल एयर के एंटर हो रहे हैं किसी प्रोसेस इक्विपमेंट के अंदर। उसकी जो इनिशियल कंडीशन है जिस पर वो एंटर हो रही है प्रोसेस यूनिट के अंदर वो है कि वॉल्यूम हमारे पास 10 क्यूबिक फीट है, टेम्परेचर 70 डिग्रीज़ ऑफ फ़ारेनहीट जो कि 530 डिग्रीज़ ऑफ रैंकिन बनता है, और प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर है। जब ये इस प्रोसेस इक्विपमेंट को लीव करती है तो इसके बाद इसकी जो कंडीशन होती है वो तो नंबर ऑफ़ मोल्स तो सेम है, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है क्यूबिक फीट के अंदर कितना होगा। टेम्परेचर इसका 1070 डिग्रीज़ रैंकिन है और जो प्रेशर है वो 2.5 एटमॉस्फेयर है। जो हमारी स्टेट 1 है जो कि इनलेट स्ट्रीम है, ये हमने पिछली प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर देखी वैल्यूज़। इसी तरह स्टेट 2 के ऊपर वॉल्यूम हमने क्यूबिक फीट के अंदर फाइंड करना है और जो टेम्परेचर और प्रेशर हैं वो 1070 डिग्रीज रैंकिन और 2.5 एटमॉस्फेयर हैं। हमारी जो इक्वेशन है दैट इज़ P2V2 ओवर P1V1 इज़ इक्वल टू T2 ओवर T1। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और V2 कैलकुलेट करेंगे। V2 10 क्यूबिक फीट 1 एटमॉस्फेयर 2.5 एटमॉस्फेयर 1070 डिग्रीज़ रैंकिन और 530 डिग्रीज़ रैंकिन। यहाँ से एटमॉस्फेयर डिग्रीज़ रैंकिन कैंसिल। इस पूरे न्यूमेरिकल यूनिट्स को सॉल्व करें तो ये हमारे पास 8.08 क्यूबिक फीट इसका वॉल्यूम आ जाता है। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल 5.2-4 स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं की, उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो मोलर फ्लो रेट है वो 3.95 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर आवर। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट था, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मोलर फ्लो रेट के अंदर, यानी जो बुक के अंदर गिवन है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, ये वाला दिया हुआ है कि 3.95 इंटू 10⁵ स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर आवर। मोलर फ्लो रेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम है उसको यूज़ करेंगे कि 1 पाउंड मोल का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो है 359 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट से क्यूबिक फीट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पाउंड मोल पर आवर फ्लो रेट आ जाएगा। ये हमारा आ जाता है 1.10 इंटू 10⁵ पाउंड मोल पर आवर, ये उसका मोलर फ्लो रेट आ गया। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, नंबर यहाँ पे प्लग करेंगे जो हमारा V2 है ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये हमारी टेम्परेचर कन्वर्जन, ये हमारी प्रेशर की कन्वर्जन। ये रैंकिन से रैंकिन कैंसिल, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा।
टू कैलकुलेट द वॉल्यूम द टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी इन एब्सोल्यूट स्केल। तो इसको जो ना, यानी जो पिछले स्लाइड के अंदर हमने किया था कि जो टेम्परेचर था उसको एब्सोल्यूट स्केल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, ये हमने ये यहाँ तक देख लिया। और V2 इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली नंबर्स प्लग इन करेंगे। तो नंबर्स प्लग इन करने के बाद ये हमारा इनिशियल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये हमारी टेम्परेचर कन्वर्जन, ये हमारी प्रेशर कन्वर्जन, यूनिट्स कैंसिल हो गए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 4.60 इंटू 10⁵ क्यूबिक फीट पर आवर, ये इसका फ्लो रेट आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन था। जो हमने काम करने थे वो ये थे कि इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हमने कन्वर्ट करना था मोलर फ्लो रेट के अंदर। तो मोलर फ्लो रेट में कन्वर्ट करने के लिए ये टाइम का मतलब क्रॉस है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मोलर फ्लो रेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम के साथ इसको डिवाइड किया, हमारे पास ये मोलर फ्लो रेट आ गया। उसके बाद हमने दूसरी इसको जो ना कन्वर्ट करना था कि इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट स्टेट 2 के अंदर क्या होगा। तो उसके लिए हमने जो हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस थी उनको अप्लाई किया, और ये दूसरा हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया। So thank you very much, with the ending note that reading is essential for those who seek to rise above the ordinary.